पति पत्नी में एक बार झगड़ा हो रहा था। पत्नी कह रहे थे कि तुम्हारा जो ये बूढ़ा बाप है, ये एक तो खाने के लिए बार बार मांगता है और कंप्लेन करता रहता है, इसमें नमक कम है, इसमें ये कम है, वो कम है। या तो ये बूढ़ा रहेगा या तो मैं रहूँ। वो सोचा अरे बूढ़ा बाप तो कभी भी मर जाएगा, पत्नी को कैसे छोड़ सकते। बूढ़ा बाप को लेकर पिताजी को कहीं दूर तीर्थ यात्रा में लेके जंगल में बिठाया एक पेड़ के नीचे और कहा पिताजी यहीं बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाना और पानी लेके आता हूँ। तो जैसे ही जाने लगा तो वो पिताजी हंसने लगे जोर से। बोला क्यों हंस रहे हैं आप? बोलते हैं कि बेटा मैं भी मेरे पिताजी को यहीं बिठा के दोबारा आया नहीं था, और तुम भी यहीं बिठा के दोबारा नहीं आओगे तो तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ यही कुछ करेगा ऐसे। तब वो बोला पिताजी चलो दूसरा कमरा ले लूंगा चलेगा, पर आप चलो साथ में। तो ऐसी स्थिति है। कई लोग वृद्धाश्रम में छोड़ देते, वृंदावन वगैरह। कई महिलाएं राधा कुंड के आसपास देखिए, बहुत सारे विधवा महिलाएं, उनको कोई देखभाल करने नहीं है, छोड़ देते। ये स्थिति है बुढ़ापे में। फिर भी व्यक्ति का अहंकार कम नहीं होता। बोले हमारे बाल ऐसे ही नहीं पक गए, हम बहुत कुछ दुनिया देखे हैं, अहंकार रहता है। एक्चुअली जैसे ही 60 साल हो गया ना, उसके बाद भगवान की भक्ति में चुपचाप लग जाना चाहिए। लोग आपको त्यागने से पहले आप ही मन से लोगों को त्याग दीजिए, भगवान की भक्ति में लग जाइए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। समाज में ही अगर लगे रहेंगे सामाजिक कार्यों में, तो लोग आपको अपमान करने में पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ तक मैं देखा हूँ, अगर माता पिता वृद्ध हो गए, अगर कोई मरने की दशा में है या बेड रिडन है, तो बच्चे प्रार्थना करते हैं कि बूढ़ा मर जाए, एक बोझ जाएगा घर से। सही कह रहा हूँ कि नहीं? मैं सुना हूँ, सामने मेरे सामने बोलते हुए सुना। एक बार किसी के घर में गया, बहुत धनी व्यक्ति है, लगभग 300-400 करोड़ का मालिक था। विक्रम की चर्चा करके बाहर आ रहा था, तो बाहर एक वृद्ध महिला बैठी, उनकी माता जी, और बैठकर झूला झूल रही थी। जैसे मैं वहाँ बाहर आया तो रोने लगी। बोले कि गुरुजी कब मरूं मैं बताओ। मैंने कहा कि जब समय आएगा आप चाहो तो भी नहीं रुक सकते, क्यों चिंता करते हो, बैठे रहो आराम से। लोग मरना चाहते हैं, इतने कष्ट है संसार में।